हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द K2R तंत्र। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे केस वर्क कैसे बनाते हैं साइकेट्रिक वार्ड में। सो हम लोग देखेंगे केस वर्क ऑन सब्सटेंस एब्यूज। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। जो भी हिस्ट्री है पेशेंट की वो लिखनी है, जिसमें हम लोग पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखेंगे पूरा। क्या आप देख सकते हैं क्या क्या लिखना है उसमें। देन उसके बाद में प्रेजेंटिंग चीफ कंप्लेंट्स क्या है पेशेंट की वो लिखनी है, कब से हो रहा है वो लिखना है। देन उसके बाद में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। पेशेंट की प्रेजेंट हिस्ट्री क्या है वो सारी लिखनी है आपको। देन उसके बाद में मोड ऑफ ऑनसेट, कोर्स, इंटेंसिटी, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या है। देन उसके बाद में पास्ट ट्रीटमेंट हिस्ट्री जो भी है पेशेंट की वो लिखनी है। देन पास्ट साइकेट्रिक एंड मेंटल हिस्ट्री जो भी है वो लिखनी है आपको पेशेंट की। देन उसके बाद में फैमिली हिस्ट्री पेशेंट की लिखनी है हम लोगों को। फैमिली ये जो चार्ट है वो बनाना है। देन उसके बाद में फैमिली ट्री बनाना होता है आपको। देन उसके बाद में हम लोग लिखेंगे पर्सनल हिस्ट्री, जैसे हम लोगों ने हिस्ट्री में किया था सेम वही है। फिर चाइल्डहुड हिस्ट्री लिखेंगे। देन उसके बाद में एजुकेशनल हिस्ट्री लिखेंगे। देन उसके बाद में प्ले हिस्ट्री लिखेंगे। देन इमोशनल प्रॉब्लम्स विद प्लेमेट्स, प्यूबर्टी के टाइम पे कोई दिक्कत आई अगर तो वो लिखेंगे। देन उसके बाद में ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, देन सेक्सुअल एंड मैरिटल हिस्ट्री, देन प्रीमॉर्बिड पर्सनैलिटी जो भी है पेशेंट की वो लिखेंगे। हैबिट्स क्या क्या है पेशेंट की वो सारी लिखनी है आपको। देन ट्रीटमेंट हिस्ट्री लिखनी है। देन मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पूरा लिखेंगे। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पे मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया तो वो भी आप देख सकते हैं। पूरा सेम उसी टाइप से ही लिखना है आपको, बाकी इसमें भी आप देख सकते हैं। सेम अगर आपको लिखना है तो आप पॉज करके इससे देख के लिख सकते हैं। बाकी मैंने मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पे सेपरेट वीडियो बनाया, वहां से जाकर भी देख सकते हैं। केस वर्क में भी लिखना है। ऐसे केस वर्क में जब हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहले हिस्ट्री लिखनी है आपको पूरी। देन उसके बाद में एमएससी लिखना है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। देन उसके आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे क्या 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 लिखते हैं हम लोग केस वर्क में। ये देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट है इंसाइट, कंसंट्रेशन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इंटेलिजेंस, स्लीप, ये हो गया। देन उसके बाद में एपिसोडिक डिस्टर्बेंस अगर कोई है, देन ऑब्जर्वेशन जो भी आपने देखी है वो लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन लिखना है। फिजिकल एग्जामिनेशन सबसे पहले जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर के बारे में लिखेंगे। देन उसके बाद में आपको जो है लिखना है हेड टू टो एग्जामिनेशन लिखना है पूरा। जैसे आप देख सकते हैं हेड एंड नेक एग्जामिनेशन, हेड एंड स्कैल्प, देन फेस हो गया, देन आईज हो गई। देन उसके बाद में आपको लिखना है ईयर्स का एग्जामिनेशन, देन नोज एंड साइनसेस हो गए। देन उसके बाद में माउथ एंड फेरिंग्स का एग्जामिनेशन हो गया पूरा। देन उसके बाद में नेक असेसमेंट हो गया, चेस्ट एग्जामिनेशन हो गया। देन देख सकते हैं आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हो गया। देन उसके बाद में बैक एग्जामिनेशन, देन एक्सट्रीमिटीज का एग्जामिनेशन है, अपर एंड लोअर, देन जेनाइटल एंड रेक्टम। देन उसके बाद में आपका आएगा फेजेस ऑफ कम्युनिकेशन। जो भी फेजेस हैं इसमें आपकी 4 फेजेस आएंगी। प्री इंटरेक्शन फेज, इंट्रोडक्टरी फेज, देन वर्किंग फेज, देन टर्मिनेशन फेज आएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें। देन उसके बाद में आपको फेजेस ऑफ मोटिवेशन लिखना है, जिसमें आपकी आएगी प्री कंटेम्पलेशन, देन उसके बाद में कंटेम्पलेशन, देन प्रिपरेशन, देन एक्शन, देन मेंटेनेंस फेज आएगी। देन उसके बाद में डिफरेंट नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना है आपको, देख सकते हैं आप। यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस लिख सकते हैं, कोई भी आप बना के लिख सकते हैं अपने आप। देन उसके बाद में आपको जो है हेल्थ एजुकेशन लिखनी है, ये आपकी हेल्थ एजुकेशन है।
देन उसके बाद में आपको जो है बिब्लियोग्राफी लिखनी है। सो ये आपकी बिब्लियोग्राफी है। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।